तर्जनी उंगली पर जो तिल होता है, देखो सबसे पहले बताऊं, तर्जनी उंगली जो है ये गुरु की उंगली है। हमारे हथेली में 9 की 9 ग्रह विद्यमान हैं, तो तर्जनी उंगली गुरु की उंगली है और इस उंगली पर यदि तिल हो तो ऐसे जातक के लिए शुभ संकेत रहते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धनवान रहता है, लेकिन थोड़ा सा बदनामी का कहीं ना कहीं डर बना रहता है। तो आज मैं हथेलियों के और उंगलियों के तिल के विषय में आपसे चर्चा करने बैठा हूँ। इन तिलों में हमारे बहुत सारे जीवन का रहस्य छुपा रहता है, भाग्य छुपा रहता है, और हमारा स्वभाव भी हमारी उंगलियों के तिलों के माध्यम से जाना जा सकता है। तो दूसरी जो उंगली होती है वो जिसे कहते हैं मध्यमा। मध्यमा जो उंगली होती है ये शनि की उंगली कही जाती है। यदि मध्यमा उंगली पर किसी जातक के तिल देखने के लिए मिलता है तो यह तिल संकेत करता है कि उस जातक का मन तंत्र मंत्र साधना में कहीं ना कहीं लगा है, यानी कि वे औने टौने टोटकों पर कहीं तक विश्वास करता है। जिसकी शनि की उंगली पर तिल देखने के लिए मिलता है, मध्यमा उंगली पर तिल देखने के लिए मिलता है, ऐसा जातक भी धनवान रहता है। साथ में बहुत मेहनत करने के बाद उसे कुछ प्राप्त होता है, और यहाँ तक कि ऐसे जातकों का ऐसा भी जीवन देखा जाता है, कह देते हैं कि जैसे कि ये कमाता है, अब कमाता तो खुद है लेकिन खाता और कोई है। तो अब मैं चर्चा करता हूँ आपसे तीसरी उंगली के बारे में, जिसे हम अनामिका उंगली कह देते हैं। तो अनामिका जो उंगली है इसे सूर्य की उंगली कहा जाता है, यानी कि ये सूर्य हमें यश प्राप्त कराने वाला होता है। कभी भी किसी जातक की यदि अनामिका उंगली पर आपको तिल देखने के लिए मिले तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे जातकों को सरकारी महकमे से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, और ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी मिलने का भी पूर्ण योग बना रहता है, और ये बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, जहां तक कि इन्हें पद आदि भी बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होते हैं। तो अब मैं चर्चा करता हूं चौथी उंगली की, यानी कि कनिष्ठिका उंगली की। कनिष्ठिका उंगली को बुध की उंगली कहा जाता है। तो जिसके बुध की उंगली पर यानी कनिष्ठिका उंगली पर आपको तिल देखने के लिए मिले उसे अपार धन संपत्ति वाला समझना चाहिए। वो अपने जीवन में बहुत धन संपत्ति को प्राप्त करता है। हालांकि जीवन में उसके संघर्ष बहुत रहते हैं, यानी लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी उसे बहुत देखने को बहुत करने के लिए मिलते हैं। तो अब रहा आपका अंगूठा। अंगूठा पर जिसके तिल देखने को मिलता है, जिसके अंगूठे पर तिल होता है, अक्सर वह जातक बहुत ज्यादा बातूनी होता है, लेकिन न्याय प्रिय होता है। उसे न्याय बहुत प्रिय है और न्याय करने वाला होता है। सच को सच कहने की उसके अंदर शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, और झूठ को झूठ कहने की उसके अंदर हिम्मत होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों दाएं हाथ की तिलों का मैंने आपको ये फलादेश बताया, लेकिन कभी किसी भी जातक के बाएं हाथ पर तिल देखने के लिए मिले, यदि पुरुष वर्ग के यदि बाएं हाथ पर तिल देखने के लिए मिले तो ऐसे जातक के पास धन आता तो बहुत है लेकिन जाता भी बहुत, जैसे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात रहती है। तो मैंने ये अभी आपसे जो चर्चा की, जैसे कि जो मैंने माताओं के लिए, बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए ये बाएं हाथ के तिलों का फलादेश है, और जो पुरुष हैं उनके लिए ये दाएं हाथ का फलादेश है। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करता हूं पर्वतों के बारे में। हमारे हाथ में ये पर्वत होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, मेरी तरफ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो जैसे कि हमारी ये हथेली है, तो ये गुरु पर्वत है हमारा, यानी कि इस गुरु पर्वत पर कहीं भी यदि तिल देखने के लिए मिले तो ध्यान रखिएगा, जिसके गुरु पर्वत पर तिल होगा वो उसे दुनिया में विजय प्राप्त होती है, और लेकिन उसे परिवार में आकर के हार प्राप्त होती है। बाहर के लोगों के लिए वह जातक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन परिवार वालों के लिए वह जातक अच्छा नहीं रहता। धनवान बहुत रहता है, लेकिन अपने लिए कुछ ना करके वह समाज के लिए बहुत कुछ कर जाता है। जिसके गुरु पर्वत पर, यानी कि इस स्थान पर, ये गुरु पर्वत है, इस स्थान पर यदि उसके तिल हो। अब ये दूसरा नंबर आता है शनि पर्वत का। शनि पर्वत कहते हैं इस स्थान को, ये जो मध्यमा उंगली के नीचे जो स्थान होता है इसे हम शनि पर्वत कहते हैं। और शनि पर्वत पर किसी के आपको तिल देखने के लिए मिले तो याद रखिएगा, उसे तुरंत कोई ना कोई शनि का उपाय करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ देखने के लिए मिलती हैं, और गृहस्थी भी उसकी कहीं तक ठीक नहीं रहती है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे तीसरे पर्वत के बारे में। ये सूर्य पर्वत है। ये जो आपकी अनामिका उंगली है, इसके जो नीचे का स्थान है, ये स्थान ये सूर्य पर्वत कहा जाता है। यदि सूर्य पर्वत पर आपके तिल है तो सरकारी काम में थोड़ी सी बाधा रहे,
छवि खराब होने का थोड़ा सा डर रहता है, झूठे आरोप लग सकते हैं और अदालती मामलों में ज्यादा ही भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिसके शून्य पर्वत पर तिल बताया जाता है। और सामुद्रिक ज्ञान आगे कहता है कि हमारी जो कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे जो स्थान है उसे हम बुद्ध पर्वत कहते हैं। बुद्ध पर्वत पर जिसके तिल होगा, व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा जाता है। जिसके हाथ में आप देख लो इस जगह तिल है, तो उसके साथ कभी भी सम्मिलित होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, और ऐसे जातक पर कभी भी हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। बुद्ध पर्वत के बाद अब मैं आपसे चर्चा करूंगा शुक्र पर्वत के बारे में। जो शुक्र पर्वत हमारा ये अंगूठा के नीचे का जो स्थान होता है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। ये आपका अंगूठे के नीचे का जो स्थान है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। तो शुक्र पर्वत पर यदि आपको तिल देखने के लिए मिले, तो दाम्पत्य जीवन में ऐसे व्यक्ति को बहुत दुख रहता है। पति के हाथ में, इस पुरुष के हाथ में है तो उसे पत्नी का सुख नहीं होता, और पत्नी के हाथ में है तो उसे पति का सुख नहीं रहता। गृहस्थ में बहुत ज्यादा ऐसे जातक के अड़चने बनी रहती हैं, परेशानियां बनी रहती हैं। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे धर्म प्रेमियों चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत हमारा, ये स्थान हमारा चंद्र पर्वत का, ये अंगूठा है हथेली का बिल्कुल जो नीचे का स्थान यहाँ आ जाता है, तो इस स्थान को हम चंद्र पर्वत कहते हैं। इस चंद्र पर्वत पर यदि तिल देखने के लिए मिले, तो ऐसा जातक मन से बहुत खिन्न रहता, मन उसका बहुत अशांत रहता है। चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा मन का कारक भी बताया गया है। तो इस चंद्रमा पर जब तिल आता है, तो ऐसे जातक की माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और उसको मन में ही तरह तरह की पीड़ाएं लगी रहती हैं। तो प्रेमियों, अब मैं चर्चा करूंगा राहु और केतु के बारे में। जी हाँ प्रेमियों, ये राहु केतु भी हमारी इन हथेलियों में, हमारी हथेली में है। तो राहु जो होता है वो मध्य हथेली में होता है। राहु का जो स्थान होता है वो मध्य हथेली में होता है। यदि राहु पर्वत पर तिल है, राहु पर्वत पर यदि तिल देखने के लिए मिलता है, तो उसे अचानक, क्योंकि राहु झटके से पैसा देने वाला होता है, उसे अचानक से कभी एक साथ पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं से। उसके जीवन में कभी कभी ऐसे चमत्कार देखने को होंगे कि अचानक से उसे धन लाभ होगा, भूमि का लाभ होगा। और 35 वर्ष की अवस्था के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय देखने के लिए मिलता है, जिसके राहु पर्वत पर तिल होता है। अब रही बात केतु की, तो केतु जो हमारी हथेली पर होता है, ये हमारे सबसे पीछे भाग में, जहां से कलाई प्रारंभ होती है, इस स्थान पर, इस स्थान को केतु का भाग बोलते हैं, यानी केतु पर्वत कहते हैं। तो केतु पर्वत पर जिस जातक के तिल होता है, वह गलत मार्ग से धन प्राप्त करने का शौकीन होता है। ऐसे जातक जुआरी या सट्टेबाज भी हम उसे कह सकते हैं, और गलत मार्ग से ही, या जैसे दलाली टाइप से, कुछ भी ऐसे ढंग से पैसा को इकट्ठा करने वाले होते हैं, और बहुत उनके जीवन में सरकारी बाधाएं उनके जीवन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो आज मैंने आपसे हथेलियों के तिलों के बारे में आप लोगों से चर्चा की। ये सामुद्रिक ज्ञान से आप लोगों को मैं मार्गदर्शन करने के लिए बैठा हुआ हूं। कल मैंने आपसे चर्चा की थी चेहरे के तिलों के बारे में, आपने उसे सुना और मुझे बहुत सारे मैसेज, और आपने जो प्रेमी नेमी थे उन्होंने कुछ कॉल्स वगैरह भी की, उनसे मेरी चर्चा हुई। तो ये कुछ हमारे जीवन में बहुत जानने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि धीरे धीरे करके हम लोगों के बीच से खत्म होती जा रही हैं। तो हमने अपने गुरुजी के चरणों में बैठ करके इस ज्योतिष का ज्ञान लिया, कर्मकांड का भी ज्ञान किया, भागवत आदि का तो आप लोगों को मालूम है ही। तो कहने का अभिप्राय है कि इनका बहुत प्रभाव हमारे जीवन में देखने के लिए मिलता है। आज मैंने आपको हथेली और उंगलियों पर तिलों के बारे में बताया। एक बात और आपसे मैं कह दूं, इस बात को पूरी करने से पहले, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारी मुट्ठी बंद करने पर वो तिल यदि हमारी मुट्ठी में बंद हो जाए, ऐसा हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, गुरुओं ने हमें बताया है कि मुट्ठी बंद करने पर यदि वो तिल मुट्ठी में बंद हो जाता है, तो उसे भी शुभ बताया जाता है। तो आज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आगे मैं आपसे फिर पुनः शरीर के तिलों के और भी अन्य स्थानों पर जो तिल होते हैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।